बच्चों कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन में ऊर्जा हानि। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपनों ने बात की थी आवेशों के पुनर्वितरण पे। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो कोई दो अनावेशित चालक गोले हैं। ठीक है, जैसे मैं इनको आवेशित कर तो मान लो पहले गोले को Q1 आवेश दिया तो इसका विभव मान लिया मेरे पास V1 है। दूसरे गोले को Q2 आवेश दिया तो इसको मैंने विभव मान लिया V2 है। दोनों का विभव क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ मैं V1 की वैल्यू जो विभव है V2 से क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा मान रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इनको किसी चालक तार से नहीं जोड़ा है। जैसे मैं इसको किसी चालक तार से जोड़ देता हूँ, इन दोनों गोलों को मैंने क्या किया, नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया, तो अपने को पता है आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कैसे होगा, उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की तरफ आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। आवेशों का स्थानांतरण होता है तो इसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। वही ऊर्जा की हानि अपने को यहाँ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कि चालक तार जोड़ने से पहले दोनों गोलों की ऊर्जा निकाल लेंगे। चालक तार जोड़ने से पहले दोनों गोलों की क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऊर्जा निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, चालक तार जोड़ने के पश्चात, चालक तार जोड़ने के पश्चात यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। और दोनों ऊर्जाओं का अगर अपने अंतर निकाल लेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, ऊर्जा हानि। क्योंकि अपने को पता है चालक तार जोड़ने से पहले अपने को ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। जैसे ही मैंने चालक तार जोड़ दिया तो मैंने कहा कुछ ऊर्जा की हानि होगी, तो चालक तार जोड़ने के पश्चात ऊर्जा अपने को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो चालक तार जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस चालक तार जोड़ने के बाद ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा का अंतर आएगा वही क्या कहलाएगी, अपने पास ऊर्जा हानि कहलाएगी। तो देखते हैं, देखो असमान विभव वाले आवेशित चालकों के संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा, देखो असमान विभव वाले आवेशित चालकों के संयोजन के पश्चात मतलब चालक तार जोड़ने के पश्चात जो कुल ऊर्जा प्राप्त होगी वो इनके संयोजन से पहले कुल ऊर्जा से कम प्राप्त होती है। यही बात मैंने आपको बताई थी कि चालक तार जोड़ने से पहले ऊर्जा तथा चालक तार जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो अपने को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब आवेशित चालक तार से प्रवाहित होता है, क्योंकि जब आवेश चालक तार से प्रवाहित होता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, क्षयित हो जा, मतलब ऊष्मा के रूप में क्या हो जाए, क्षय हो जाता है। तो ऊर्जा में हुई कमी क्या कहलाती है, ऊर्जा हानि कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं चालक तार जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, मतलब चालक तार जोड़ने से पहले ऊर्जा अपने को कितनी मिलेगी। तो अपने को पता है प्रथम चालक तार की ऊर्जा, अपने को पता है जो ऊर्जा होती है U = 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, अभी चालक तार अपनों ने जोड़ा नहीं है। देखो चालक तार जोड़ने से पहले वाले गोले की धारिता कितनी है, C1 है। दूसरे गोले की धारिता C2। पहले गोले का विभव V1 है, दूसरे गोले का विभव क्या है, V2 है। तो पहले गोले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 = ½ पहले गोले की धारिता C1, विभव कितना है, V1 का स्क्वायर। फिर बात करते हैं दूसरे गोले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U2 = ½ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चालक तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U = U1 + U2। तो ये आ गई अपने पास U = ½ C1 V1 का स्क्वायर प्लस ½ C2 V2 का स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1। ये आ गई अपने पास चालक तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। ठीक है, अब देखो फिर मैंने क्या किया, दोनों चालक गोलों को एक चालक तार से जोड़ दिया। ठीक है, इस पर आवेश कितना था, पहले Q1 था, अब कितना रह जाएगा, Q1 इस पर Q2। मतलब आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों गोलों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। मतलब जैसे चालक तार जोड़ा आवेशों का स्थानांतरण हुआ, ठीक है, और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों गोलों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो अब दोनों गोलों का विभव कितना है, V है, तो इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता कितनी है, C2 है। ठीक है, अब देखो चालक तार जोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा, तो प्रथम चालक की ऊर्जा मान ली U1 ½ धारिता कितनी है, C1, और विभव दोनों गोलों का सेम है तो क्या हो जाएगा, V²। ठीक है, द्वितीय चालक की ऊर्जा U2 = ½ C2 V का स्क्वायर। तो चालक तार जोड़ने के पश्चात जो कुल ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, U' = U1 प्लस U2। यहाँ पे U1 और U2 की वैल्यू पुट कर दी तो U' = ½ C1 V का स्क्वायर प्लस ½ C2 V का स्क्वायर। तो ये आ गई चालक तार जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। अगर यहाँ से मैं V² कॉमन ले लूँ ½ तो क्या बन जाएगा, ½ C1 + C2 ब्रैकेट में V का स्क्वायर।
तो यू डैश अपनी ऊर्जा कितनी रहेगी, चालक तार जोड़ने के पश्चात हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, को V दोनों में सेम था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि को मैंने यहाँ डेल्टा U से प्रदर्शित किया है। तो ये देखो U क्या थी, चालक तार जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस चालक तार जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगी अपने पास, ऊर्जा हानि कहलाएगी। तो डेल्टा U की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, U क्या थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस चालक तार जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ये रही, तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये V क्या था, चालक तार जोड़ने के पश्चात अपने दोनों विभव समान, इसको अपने क्या बोला था, उभयनिष्ठ विभव बोलते, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। और इस उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू क्या होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। तो डेल्टा U देखो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये सेम का सेम, माइनस हाफ C1 प्लस C2 वैसे का वैसे। अब देखो ये V स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो देखो नीचे होल स्क्वायर ऊपर एक पावर है, तो एक पावर नीचे वाली पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल रह जाएगी। तो देखो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ C1 V1 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ, क्योंकि ये C1 प्लस C2 इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसा, अपॉन में कितना रह गया, C1 प्लस C2। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, देखो हाफ हाफ सभी में आ रहे, तो मैंने हाफ को क्या ले लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। तो क्या रह गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये हाफ बाहर आ गया। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो कितना आ गया, देखो C1 प्लस C2 को मैंने यहाँ लघुत्तम ले लिया, तो क्या आ गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर के साथ में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस इसको मैंने होल स्क्वायर को कैंसिल किया। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB। तो क्या आ गया, A की वैल्यू कितनी है, C1 V1, B की वैल्यू कितनी है, C2 V2। तो क्या आ गया, A का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, B स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का प्लस 2AB। 2A की वैल्यू कितनी है, C1 V1, C1 V1, B की वैल्यू कितनी है, C2 V2। तो क्या आ गया, देखो C1 C2 V1 V2 माइनस था, तो अंदर वाले अगर माइनस इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो अंदर वाले सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो इसको अब देखो C1 को मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो C1 को पहले क्या, देखो C1 क्या होगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ C1 का मल्टीप्लाई किया तो C1 C2 V स्क्वायर। अब मैं C2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ठीक है। अब देखो अंदर क्या रह गया, हाफ वैसे का वैसे, देखो C1 C2 V स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पे भी C1 C2 आ रहा है, C1 C2 आ रहा है, C1 C2, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो हाफ C1 C2 मैंने बाहर ले लिया और अपॉन में क्या लिख दिया, C1 प्लस में C2। अंदर क्या रह गया, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो क्या दिक्कत, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। देखो दोनों प्लस का कोई फर्क नहीं, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने पास वापस, इसको मैंने यहाँ लिख दिया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास चालक तार जोड़ने से पहले और चालक तार जोड़ने के पश्चात जो उनके बीच में ऊर्जा हानि हुई है वो इतनी होगी, C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण की सहायता से ऊर्जा हानि का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने ऊर्जा हानि पे। एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, एक 600 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को, एक 600 पिकोफैरेड वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। एक 600 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र था, उसको 200 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर, संधारित्र से क्या किया, 200 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया, हटाकर संधारित्र को अनावेशित, एक अनावेशित 600 पिकोफैरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा की हानि हुई। देखो मेरे पास पहले क्या, एक 600 पिकोफैरेड का एक धारिता का संधारित्र है, इसको मान लिया मैंने, ठीक है, गोला मान लिया।
इसको 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर आवेशित किया। फिर मैंने क्या किया, इस बैटरी को उठाया और इसके साथ कोई दूसरा अनावेशित चालक गोला जोड़ दिया। अनावेशित चालक गोला जोड़ा तो इसका विभव कितना हो जाएगा, V2 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका विभव कितना था पहले, 200 वोल्ट। C1 की वैल्यू कितनी दी है, धारिता 600, इसकी भी धारिता कितनी है, 600 है, ठीक है। तो अब देखो इसका विभव क्या है, 200 वोल्ट है, इसका क्या है 0, तो अपने ऊपर आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण। कब तक होता रहे, जब तक दोनों विभव का क्या ना हो जाए, विभव समान ना हो जाए, ठीक है। तो देखेंगे ऊर्जा हानि कितनी होगी इस प्रोसेस में। देखो C1 C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 600 पिको फैरेड। पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैरेड। या अब देखो 600 है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 6 × 10 की पावर -10 फैरेड भी लिख सकता हूं। V1 कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया, और V2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। ऊर्जा हानि अपने को तो जो ऊर्जा हानि का फॉर्मूला होता है वो हाफ C1 C2 अपॉन में C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। हाफ की वैल्यू ऐसे है, C1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 की पावर -10, और C2 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 की पावर -10। तो देखो 6 × 10 की पावर -10 × 6 × 10 की पावर -10, C1 + C2, तो 6 × 10 की पावर -10 + 6 × 10 की पावर -10, V1 - V2। V1 की वैल्यू 200 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो हाफ। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो बाहर कितना आएगा, 10 की पावर -10, और अंदर कितना रह जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो क्या लिखता हूँ, 12 × 10 की पावर -10। तो देखो 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12, अब देखो 2 दूनी 4 है। अब देखो 200 का स्क्वायर कितना हो गया, 40,000 हो गया, कितना हो गया, 40,000। और ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को इससे मल्टीपल कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना रह गया, 10,000, ठीक है। तो देखो क्या रह गया ऊपर, 6 वैसे का वैसा, देखो यहाँ पे रह गया 6 × 10 की पावर -10 इंटू में 10,000। 10,000 देखो 10 की पावर प्लस की 4 होगी, और ये 10 की पावर क्या है, -10 है, तो क्या गिरा, 10 की पावर -6 जूल। तो मतलब इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा हानि होगी, 6 × 10 की पावर -6 जूल। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक ऊर्जा हानि पे। इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।